बुला दवे मैनू तेरी आई मल्ला आ जावे लाल वे जुग जुग जिए तू रब मेरी उम्र बुला दवे मैनू तेरी आई मल्ला आ जावे। दाल दस खां शहर लाहौर अंदर दाल दस खां शहर लाहौर अंदर बई किन्ने बूहे ते किन्नियां बारियां नाले दस खां उथों दियां इट्टां किन्नियां टुट्टियां ते किन्नियां सारियां ने। या खुदा तेरा लाख लाख शुक्र है। कस्टोडियन अफसरों ने गलत नहीं कहा था, पूरी हवेली है हवेली माशाल्लाह। मैं तो सबसे पहले शुक्राने की 2 वक्त की नमाज पढ़ूंगी जी। मैंने मन्नत मांगी थी कम से कम उस नास पिटे कैंप से तो छुटकारा मिला, वहाँ सांस लेना भी मुश्किल हो गया था। अब्बू हाँ ये घर किसका है? अब तो हमारा ही है बेटा। पहले किसका था? बेटा हमें उन सब बातों से क्या मतलब, हमारा जो घर हम लखनऊ में छोड़ आए थे उसी के एवज में हमें हवेली मिली है। तो फिर मैं ये घर देख लूं? हाँ बिल्कुल देखो, लेकिन ध्यान से कहीं चोट न लग जाए। कोई कह रहा था किसी मशहूर हिंदू जोहरी की हवेली है जी। मेरा तो दिल डरता है, न जाने किन अरमानों से बनाई होगी। भला कोई कैसे जा सकता है इसे छोड़कर? बेगम हम भी तो अपना घर छोड़कर आए हैं। आप मेरी बात समझिए। फिजूल की बातें ना कीजिए, इधर आइए बैठिए। हमारे लखनऊ वाले घर में भी कोई शरणार्थी दनदनाता हुआ फिर रहा होगा। ये जमाना ही कुछ ऐसा है, अभी शब्बों का निकाह भी करना है, कारोबार भी तो जमाना है। इसीलिए बेहतर यही होगा कि दिल से सारे वहमों को निकाल फेंके और इसे अपना ही घर समझे। समझी? कोई है? क्या मतलब कोई है? जी आप कौन? वाह जी वाह, मैं कौन हूँ? तुसी दसो तुसी कौन हो जो बिना पूछे मेरे घर घुसा है? गुस्सा है? गुस्सा ना कैसा? देखिए मोहतरमा, ये घर हमें कस्टोडियन अफसरों ने अलॉट किया है। और तेरा अलॉट पलॉट मैं नहीं जानती, ए घर मेरा है। यह क्या कह रही है? किसी नू भी जाके पूछ ले, ए हवेली रतन लाल जोहरी दी है ते मैं ओदी मां हां। और ये रतन लाल जौहरी कहाँ है? रतन दिवाली की रात जदों फसाद होया सी, मेरा पुत्र मैनू कह के गया सी मैं किसी ड्राइवर नू लेके उरे आया। दसदा गया मेरा पुत्र आज तक नहीं आया। देखिए जो भी हुआ हमें उसका सख्त अफसोस है, लेकिन आपको तो पता होगा कि अब पाकिस्तान बन चुका है और लाहौर पाकिस्तान में आया है। अब आप लोगों के लिए यहाँ पे कोई जगह नहीं है। आप हमारे साथ कैंप चलिए, वो लोग आपको हिंदुस्तान ले जाएंगे। और मैं कितने नहीं जाना? यह क्या कह रही है? ए घर मेरा है। हमारे पास कागजात हैं। कागजात तो साढ़े कोल भी नहीं। देखिए मोहतरमा, ये पाकिस्तान है, अब यहाँ कोई हिंदू नहीं रह सकता। तू जो मर्जी कर ले, जब तक मेरा पुत्र नहीं आ जाता मैं नहीं जानती इसको। देखिए हम आपके जज्बातों की कदर करते हैं, लेकिन सच बात यही है कि अब आपका बेटा लौट कर नहीं आएगा। क्यों? तू की रब है जेड़ा तेनू सारियां गल्लां दा पता है? दीदी हजारों सैकड़ों लोग मारे गए, तबाह बर्बाद हो गए और सैकड़ों हजारों बच भी गए ने। देखिए सीधी सी बात है, आपको हवेली खाली करनी होगी अब। तू जो मर्जी कर ले, जब तक मेरा रतन नहीं आ जाता मैं नहीं जानती इसको। आजकल शराफत का जमाना ही नहीं है। आप जाकर के कस्टोडियन वालों को बुला लाइए थी। और तुसी जाके जिसनू मर्जी बुला लो, ईश्वर दी दात
जो तो मेरा कुत्ता नहीं दे रहा ते मैं किथे जावा। ईद के मुबारक मौके पर मुझे ये बुढ़िया इस घर में नहीं चाहिए। आप कुछ भी कीजिए, कस्टोडियन वालों को बुलाइए। बेगम, मैं ऐसा नहीं कर सकता। कस्टोडियन वाले हमें वापस कैंपों में डाल देंगे और इस शानदार हवेली अपने किसी रिश्तेदार को लौट कर देंगे। आप रुकिए, मैं कुछ करता हूँ, बस आप शब्बों का ख्याल रखना। जी अम्मी। बेटा बावर्ची खाने से बर्तन तो ला दो। तुम्हारे अब्बू के आने से पहले खाना बन जाए तो बेहतर होगा। अम्मी, बावर्ची खाने में ना लकड़ियाँ है ना कोयले। या अल्लाह, अब खाना कैसे बनेगा? रुक, मैं देखती हूँ। घर में कोई है? जी। वालेकुम अस्सलाम। जी, मेरा नाम सलमा है। आपके पड़ोस वाला मकान हमें अलॉट हुआ है। बहन, आपको तो पता ही होगा कि कल ईद है और हमारे घर पे एक भी लकड़ी नहीं है। समझ नहीं आ रहा कल सेवइयाँ कैसे बनेंगी, सब कुछ कैसे होगा। तो आप मुझे एक टोकरी लकड़ी उधार दे दीजिए, वापस लौटा देंगे। बहन, हम भी यहाँ नए आए हैं और इस घर की मकान मालकिन बुढ़िया कमबख्त अभी तक यहाँ मौजूद है। मुझे नहीं लगता वो हमारी मदद करेंगी। हिंदू है क्या? जी। वो गई नहीं हिंदुस्तान? कहाँ, जाने का नाम लो तो सांप की तरह फुटकारने लगती है। मैं जाके मांगू, शायद मुझे दे दे। हाँ बेटा, तुम जाकर पूछो ना, शायद तुम्हें दे दे। दादी, दादी। कितने देती आवाज? दादी, मैं हूँ शब्बो। आज इतने दिनों बाद इस हवेली से दादी दादी की गूंज सुनी है। अपनी पोती राधा की याद आ गई। दादी, कल ईद है और घर में पकवान बनाने के लिए ना लकड़ियाँ है ना कोयले। तो आप हमें बताइए ना, लकड़ियाँ कहाँ मिलेंगी? ओ पुत्र, बाहर जाने की लोड़ है? कोठरी भरी पईयां ने, जा चक ले। शुक्रिया खाला, मैं परेशान ही हो गई थी कि लकड़ियों का इंतजाम कहाँ से करूँ। तुसी तो जी। ओ पुत्र, तुझा पेट तो है, कितने महीने हो गए? इस साल 7 तो पुत्र, तू भारी चीजें ना उठाया कर। ए टोकरी तो बिल्कुल भी ना चकती। अरे अरे खाला, आप क्यों परेशान होती हैं? ओ पुत्र, तू फिक्र ना कर। जे किसी होर चीज की भी लोड़ होए तो मैनू दस दी। मैं इस लाहौर दा चप्पा चप्पा जानती हूँ। शब्बो जी, चलो बेटा। जी अम्मी। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। हेलो। ईद मुबारक हो मिर्जा साहब। ईद मुबारक हो अब्बू, ईद मुबारक हो अम्मी। हेलो। ईद मुबारक मिर्जा साहब। ईद मुबारक भाईजान। भाई, बड़ी शानदार हवेली मिली आपको। सुना है 22 कमरे हैं इसमें। जी, वो जो रतनलाल जौहरी था ना, उसी की हवेली है ये। जी भाईजान। अम्मी, दादी को भी सेवइयाँ दे आऊं? दादी, लगता है पूरे हिंदुस्तान को ही साथ ले आए आप। वैसे ये दादी है कौन? क्या बताऊं भाईजान, क्यों कहिए, मुसीबत ही है हम पर। क्या मतलब मियां? मतलब ये है कि रतनलाल जौहरी की ऑफिस हवेली में रहती है। ये कैसे हो सकता है? वो कहती है लाहौर छोड़ कर नहीं जाएगी। यानी शहर लाहौर में काफिरा हुकूमत आपको गद्दार करार कर देगी मियां। वो कैसे भाईजान? अब लोग तो यही चाहेंगे ना। आपने एक काफिरा को घर में पनाह दे रखी है, बेहतर यही होगा कि आप इस मुसीबत से जल्द निजात। हुसैन, बहुत खराब भैया, तो यहाँ से। सुनिए जी, मैं हरामजादी का बोरिया घर से बाहर निकाल देती हूँ। ठीक नहीं है, हम उनसे कहेंगे ये जो भी हिंदू पाकिस्तान में रहेगा, शायद
सुनकर हवेली खड़ी कर दे। सुबह से शाम होने के चक्कर लगाती है, रावी में नहाती है, कभी आरत जाती है, बढ़िया नाचती है, कभी किसी को पता नहीं जाती है। और ओए आजा पुत्र, आजा पुत्र, तू ऐसे ही रुकी, दवाई लेके हुने आई। जी सलाम वालेकुम भाईजान। जी मैं अहमद, यही पड़ोस में रहता हूँ। जी मेरे बेटे को चेचक हो गया है, तो अम्मा ने कहा वो मुझे कुछ दवाइयाँ देंगी। बड़ी नेक औरत है बीवी, मोहल्ले में सबकी मदद करती हैं। ओए ले पुत्र, ए पापी सवेरे शाम अपने पुत्र नु दे दी, ते फिर बुखार आया तो मैनू बुला दी। शुक्रिया अम्मा, अल्लाह आपको सलामत रखे। चलता हूँ, खुदा हाफिज। जिंदा रह पुत्र, जिंदा रह। दसो की गल करनी है? आप हमारी मजबूरी को समझने की कोशिश की। हम वहाँ से लुटे पिटे आए हैं, माल और दौलत सब लुट गया। बेसहारा बेमददगार कैंपों में पड़े रहे, न रहने का ठिकाना न खाने का। अब खुदा खुदा करके ये घर अलर्ट हुआ है। अब तो रोने के लिए आंखों में आंसू भी नहीं बचे। तू फिक्र ना कर, मेरे तो जो हो सकेगा मैं करूँगी। बगैर कब तक हरा भरा रह सकता है? आपके सभी अजीज रिश्तेदार तो हिंदुस्तान में है, अब वही आपका मुल्क है। और आपको क्या लगता है कब तक रह पाएंगे आप यहाँ? अभी तक तो फिर भी गनीमत है, पर सुना है अब जितने भी हिंदू लाहौर में रहेंगे उन सबका जबरदस्ती मजहब बदलवा दिया जाएगा। पुत्र घर तुहाडे नाल लौट हो ही गया, तुसी रहो आराम नाल, तुहानू रहन तो कौन रोक रहा? ते जिथों तक मेरी गल है, मैं तुहानू पहले ही मना कर चुकी हूं। देखिए आप हमें गैर विरासत भर इसे दोनों आते रहते हैं, हाथ पैर सूख पड़ जाते हैं, महीनों लग जाते हैं ठीक होने में। आप कुछ कीजिए जी। पुत्र तुसी फिक्र ना करो, पुत्र तू रसोई से जा, सरों का तेल से कपड़ा लेके आ, तू ऐसे चल पे दबा। अरे रब्बा बच्ची है। अम्मा क्या पुत्र? शब्बू आँख खोल बेटा, शब्बू। साल है पुत्र। एक बेटा अब्बू तुम्हें बुला रहे हैं। अम्मू अम्मू अम्मू। देखा मैं क्या थी ना, कुछ नहीं होएगा, तुसी ऐਵੇਂ फिक्र कर। जाओ तुसी आराम करो, मैं इधर कोल बैठी हूं। आज की तकलीफ करती है, हम है ना सबों के पास। जब बच्चे तकलीफ छोड़ते ने ते मां ने उन्हां दी सारियां तकलीफां नूं अपने दामन में समेट लैंदी है। जाओ तुसी आराम करो, बैठे हैं। जाओ पुत्र हैगी आ। या अल्लाह, वो 2 दिन से सोई नहीं है। शब्बू कैसी है? हार उतर गया है, सो रही है। हमने पूरी रात जागकर उसके माथे पर पट्टियां बदली। अल्लाह माफ करे, ऐसी नेक दिल औरत के लिए हमारे दिल में कितना जहर भरा। जी सुनिए, आ गया, ले आ पुत्र, तू पानी लेके आ। शब्बू ले पुत्र, दवाई ले। अम्मा हमने आपको इस घर से निकालने के लिए पता नहीं क्या क्या किया,
और क्या क्या सोचा भी, लेकिन आपने हमेशा हमारी मदद ही की है। आपका दिल सच में बहुत बड़ा है। अब हमें कोई गद्दार कहे या काफिर, आप हमारे साथ ही रहेंगी। पुत्र, ए शहर लाहौर ते दियां गलियां मैं इन्हों छड़ के जाना चाहवा तां भी नहीं छड़ सकती। एक एक इट च लखां यादां वसियां। पुत्र, मैनू अज भी याद है ओदे जदों मैं रतन दे बाऊजी दे नाल इस घर च ब्याह के सब कुछ भला चंगा सी। फिर इस शहर की हवा च कुफर दी बू फैल गई। दिवाली दी रात सी ओ। मेरा पुत्र मैनू कह के गया मैं किसी ड्राइवर को लेके हुणे आया। दसता गया मेरा पुत्र आज तक नहीं आया। ऐसे चौखट से बह के ही मैं उसकी राह वेखती सी। मेरा पुत्र हुणे आएगा, हुणे आएगा, हुणे आएगा। आज दूसरी दिवाली आ गई, आज तक नहीं आया, आज तक नहीं आया, आज तक नहीं आया, आज तक नहीं आया। अम्मा, हम तो आपके बच्चे ही हैं और आप वादा कीजिए इस पर आप दिवाली हमारे साथ खुशी मनाएंगे। अम्मा, अम्मा, दरवाजा खुला है, आ जाइए। अम्मा, अम्मा, आपका लाख लाख शुक्रिया अम्मा। पुत्र, खाना शुक्रिया। अम्मा, आपने जो दवाइयाँ दी थी ना, उन्हें खाने के बाद मेरा बेटा बिल्कुल ठीक है। आपकी दुआ और कर्मों का नतीजा है। पुत्र, रब ने मेरे तो मेरा परिवार खो लिया। दूसरे लोग का इसी अपना परिवार ढूंढने की कोशिश कर दी है। अम्मा, कितनी नेक दिल है आप, लेकिन इस लाहौर शहर को मोहब्बत की हवा रास नहीं आ रही। मिर्जा साहब, शहर में चारों तरफ इस बात का जिक्र है कि आपने अपने घर में किसी काफिरा को पनाह दे रखी है। या अल्लाह, जिस बात का डर था आखिरकार वही हुआ जी। अब क्या होगा? कुछ नहीं होगा। मैं मौलवी साहब से इस बात का जिक्र करूंगा। खुदा ने चाहा तो कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आएगा। खातिर तवज्जो हो रही है काफिरा की। ये क्या बकवास कर रहे हैं आप? वाह जी वाह, आप गैर मुनासिब काम करते रहे और हम खड़े खड़े देखते रहे। ये बुढ़िया पूरे लाहौर में दंदनाती फिरती है मिर्जा, रावी में नहाते, पूजा करते और तो और हमें हमारे मजहब के नाम पे ठेंगा दिखाती है। ये और तो और ये बुढ़िया हमारे घरों में आती है, हमारी बहू बेटियों से मिलकर अपने हिंदू मजहब की बातें बताती है। ये कुफ्र है मिर्जा। शर्म कीजिए भाईजान, मोहब्बत को आप लोग कुफ्र का नाम दे रहे हैं। अहमद, जब दो बड़े बात कर रहे हो तो बीच में नहीं बोलते। अरे पहले तुम लोग अपने गिरिबान में जाकर देखो, इस्लाम के खादिम बने फिरते हो, नमाज के बाद कहीं नजर नहीं आते। अम्मा, चलता हूँ, कल दिवाली है, कल दिवाली की मुबारकबाद देने जरूर आऊंगा। खुदा हाफिज। एक बात कान खोलकर सुन लो मिर्जा, शहर लाहौर में दिवाली नहीं मनाई जाएगी किसी भी कीमत पर नहीं। अगर दिवाली मनी तो यहाँ खून खराबा हो जाएगा, जिसके जिम्मेदार सिर्फ तुम होगे। चलो यहाँ से। हायो रब्बा, पुत्र हुड़की होएगा। कुछ नहीं होगा अम्मा, हम दिवाली जरूर मनाएंगे, चाहे कुछ भी हो। पुत्र, मैं हुण दिल्ली जाना चाहनी हूँ। अम्मा, बेवा बहुत रह ली लाहौर च। अम्मा, आपको यहाँ कोई तकलीफ है क्या? नहीं पुत्र, देखिए ना, दादी हमें छोड़कर दिल्ली जाना चाहती है। अम्मा, तो हमसे कोई भूल हुई है? पुत्र, तुसी लोगों ने तो मेनू ओ प्यार और इज्जत दी है जो अपने भी नहीं देते।
आप हमें ऐसे छोड़कर क्यों? पुत्तर मैनू तुसी लोगों ते मान है पर थानू जो मेले पसंद तो चंगा है मैं खुद ही इत्थों चली जाऊं। आप लाहौर छोड़कर मत जाइए, आपको दूसरा लाहौर कहीं नहीं मिलेगा, जैसे हमें लखनऊ नहीं मिला। पुत्तर मैनू की फर्क पैंदा है आज मरी या कल मरी, ऐसे लाहौर मरा या दिल्ली जाके मैं तो हूँ मरने की। नहीं दादी ऐसा मत कहिए, आप तो मेरी कसम आप कहीं नहीं जाएंगे। अगर आप गई तो मैं आपसे रूठ जाऊंगी, फिर आपसे कभी बातें कहूंगी। आप कहिए ना, आप कहीं नहीं जाएंगे। नहीं दादी आप नहीं जाएंगे, आप कहिए ना, अब हमारी बातें रहेगी। नहीं दादी आप नहीं जाएंगे। ठीक है पुत्तर ठीक है मैं कितने नहीं जाऊंगी, ऐसे थोड़े लोग का ना नहीं रवांगी। ठीक है फिर सीधा रखो, रो ना पुत्तर। अब्बू कल हम दिवाली मनाएंगे ना? बिल्कुल वैसे ही जैसे हिंदुस्तान में मनाया करते थे। अब तुम जाओ, जाके सो जाओ। अम्मा आप भी आराम कर लीजिए, रात बहुत हो गई है। जिंदा रहे पुत्तर जिंदा रहे। खोरे आ जावे आथणे झूठी आस जगाउंदी ए भुखा होऊ पुत विचारा एक रोटी ओदे नां दी पकाउंदी ए ओ तवी मगदी वांगू लो जगदी वांगू चूरी लेके आनी आ। रात सारी मीचदी मुड़िया लाडिया करे अम्मी उड़ीकदी मुड़िया वे लाडिया करे अम्मी उड़ीकदी मुड़िया वे लाडिया करे अम्मी उड़ीकदी। राजा पुत्तर राजा मैनू छड्ड के राजा पुत्तर राजा पुत्तर। अम्मा दिवाली मुबारक हो अम्मा। तेनू भी मुबारक होवे पुत्र। अब्बू आइए ना, छत पर दिए लगा के चलते हैं। या अल्लाह बस कोई अड़चन ना आ जाए। कोई अड़चन नहीं आएगी बेगम, मैंने मौलवी साहब से सारी बात कर ली है। भला किसी दूसरे मजहब में खुशियां मनाना बुरा थोड़ी है। आइए ना अब्बू। सुनिए, आप पहले बाजार जाकर के मिठाइयाँ ले आइए। जी अब्बू लड्डू लाना और गुलाब जामुन भी। मैं सब ले आऊंगा बेटा। पुत्र छेती आई, दिवाली से एक पुत्र पहले ही हो चुकी है, हुन दूजा नहीं। अम्मा आप दिवाली के मौके पर ऐसी बातें क्यों करती हैं? मैं बस यूं गया और यूं आया। मैं मिठाइयाँ ले आया। दिवाली मुबारक हो मिर्जा साहब। आपको भाईजान दिवाली मुबारक हो। अम्मा देखिए आपके लिए लड्डू लाया हूँ। दिवाली मुबारक हो अम्मा। तेनू भी मुबारक हो पुत्र। सबको दिवाली की मुबारकबाद। आपको भी। अम्मा देखिए ना, मैं हलवा बनाकर लेकर आई हूँ, जरा चख कर बताइए ना कैसा बना है। ओ पुत्र रुक जा, पहले पूजा होती है फिर खाने। जरा रुकिए बेगम, वो तस्वीर कहाँ है? दीजिए। चाहे कितने ही हिंदुस्तान पाकिस्तान बन जाए, रहेंगे तो उसमें हम जैसे इंसान ही ना। और जहाँ इंसान होंगे वहाँ जज्बात होंगे, वहाँ प्यार होगा, और जहाँ प्यार होगा वहाँ फरिश्ते तो होंगे ही। वाह जी वाह, मजहब को दफन करके क्या हवेली चरागाह की है मिर्जा साहब। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा, इन्हें यहाँ दिए जलाने की इजाजत दी किसने? हमें किसी की इजाजत की जरूरत नहीं है। ये गैर इस्लामी काम है मियाँ। अरे तुम जैसे लोग हो जाए तो
शाम की तो ऐसी की तैसी हो जाए। और आज ये पूजा कर रही है, कल को यहाँ मंदिर बनवाएगी और परसों लोगों को हिंदू मजहब की तालीम देगी। तो मतलब कुछ हुआ ही नहीं। यहाँ पूजा हुई कि नहीं? जी बिल्कुल हुई। दिवाली भी मनाई गई? जी मनाई गई। और ये सब इसलिए हुआ क्योंकि ये बुढ़िया ने यहाँ काफिरों को बना दे रखी है। जबान संभाल कर बात कीजिए आप। वाह जी वाह, आप गैर मुनासिब हरकतें करते रहे और हम खड़े खड़े देखते रहे। सारे फसाद की जड़ ये बुढ़िया है। अपने आप को काबू में रखो तुम सब। तुम्हारे घर में पूजा हुई है मिर्जा, भूत परस्ती हुई है, ये कुफ्र नहीं तो और क्या है? यहाँ मिठाइयाँ बनाकर तकसीम की जा रही है। कल को ये बुढ़िया यहाँ मंदिर बनाएगी। मंदिर को बनवाना या तोड़ना तो इस्लाम नहीं। भला रंग जात का भेदभाव करना कहाँ की इंसानियत है? लीजिए, अब एक औरत हमें समझाएगी कि क्या है इस्लाम और क्या नहीं। अब कहने सुनने को कुछ नहीं रह गया है। तुम सब लोग मिलकर पाकिस्तान को नापाक बनाने पे तुले हुए हो। हम ऐसा हरगिज नहीं होने देंगे। जैसे इसके बेटे रतन को काटकर फेंका था, वैसे ही आज इसे रसीद करा देते हैं। ये मजा है। अरे बेवकूफ, ये क्या किया? निकलो यहाँ से। अम्मा, अम्मा सलमा को देखिए ना, सलमा को देखिए ना। शब्बो, तू रसोई से जा, गरम पानी से कपड़ा लेके आ। शब्बो, तू बस पानी ला। साले पुत्र, साले। सुनिए जी, सलमा को बेटा हुआ है। हमारे को बेटा हुआ है। रतन, शब्बो, देख, रतन, सलमा, पुत्र, देख, रतन। ना, ना पुत्र, रो ना। देख पुत्र, रतन, कितने से पुत्र तू, कितनी राह है तेरी, आवे, वे, तेरे हत्था दे निशान, कितने से पुत्र तू, कुड़े आया तू, तेनू पता है, मैं तेरा राह देखती सी, ना, रो ना पुत्र, रो ना, मैं इत्थे ही हां, रो ना पुत्र, मैं इत्थे। अम्मा, 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 अम्मा। चली गई अम्मा। मिर्जा साहब, अम्मा को कैसे विदा करे? अम्मा तो हिंदू थी और उनका यहाँ कोई रिश्तेदार भी नहीं है। अम्मा हिंदू जरूर थी, पर आप ये ना कहिए कि यहाँ उनको कोई अपना नहीं है, उनके अपने हैं।
We are starting with Miami parallelly. For Miami, the